कितना ठो इलेक्ट्रॉन मिलता है तो 1 कूलम चार्ज बनाता है। आप बोलेंगे 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब मिलता है ना बाबू तो 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाता है। सवाल है कैसे? आप बोलेंगे सर फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है क्या टोटल चार्ज इन ए बॉडी इक्वल टू एन ई। अरे हाँ की ना, हाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? बोलेगा सर क्यू बाई ई। क्यू बोले तो सर चार्ज, कितना चार्ज के बारे में बात कर रहा है? 1 कूलम बाई ई। ई मतलब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे ना आप तो पाएंगे क्या? ये वाला ऑप्शन 6.25 इंटू 10 का पावर कितना बोल? 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू? देखो बढ़िया से। एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप एक किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स। सवाल है कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है सर? तो बोलेंगे E इंटू ई। अच्छा, अब दूसरा बात में ये क्या बोल रहे हैं? ये जो फोर्स है ना वो बराबर है किसका? इसका वेट का। वेट बोले तो सर mg का। वेट मतलब क्या होता है बाबू? mg। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो बतलाना आपको E का वैल्यू क्या होगा। E का वैल्यू क्या होगा? हम इसे बोले इक्वेशन 1, इसको बोले इक्वेशन 2, और दोनों में अगर LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर। तो क्या बोलेगा बाबू? E इक्वल टू mg। तो बताना E बराबर क्या होगा? बोलेगा सर mg बाई ई। अब अगर कहीं ऑप्शन में है तो बतलाइए किसको हम टिक करें? ABCD। किसे लॉक किया जाए बताना? बोलेगा सर ऑप्शन बी को मार दीजिए लॉक। मार दिए। चल फिर अगला सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अरे यार यहाँ तो दिख ही नहीं रहा अगला सवाल। देखो इधर दिखा, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। 2 चार्ज 1 कूलम एंड -1 कूलम। अपने पास 2 चार्ज है। कौन कौन? एक तो सर 1 कूलम और दूसरा -1 कूलम है ना, जिसको 1 मीटर की दूरी पे रख दिया गया है। ओके सर, रख दिए हम। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेज। क्या बोलता है? एकदम बीचों बीच में बताना आपको पोटेंशियल कितना होगा। अगर हम आपसे पूछे कि किसी चार्ज के कारण P पॉइंट पे R दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर KQ बाई R होगा, है ना। और अगर माइनस चार्ज होगा तो क्या होगा बाबू? बोलेगा -KQ बाई R होगा। सुनियो, तो चार्ज और दूरी पे डिपेंड करता है। इससे इस पॉइंट तक का दूरी जो है, इससे इस पॉइंट तक का दूरी उतना ही है चूंकि ये मिड पॉइंट है। दूसरी बात, जितना चार्ज यहाँ उतना चार्ज यहाँ, बस फर्क क्या है? एक प्लस और दूसरा क्या है? माइनस है। जब इस फॉर्मूला में आप डालेंगे तो पाएंगे कि टोटल पोटेंशियल जो हो रहा है ना बाबू वो कितना हो रहा है? 0 सर, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? 3 ठो कैपेसिटर है आपके पास। क्या ठो कैपेसिटर है मुन्ना? 3 ठो। और तीनों को किस में कनेक्ट किया गया है? सीरीज में। तो बतलाना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो बोलेगा सर कि 1/C नेट जो होगा, देखो जब सीरीज कनेक्शन होता है ना तो C नहीं होता, 1/C नेट होता है। ठीक है, बराबर कितना? बोलेगा सर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस कितना? 1/C3। ओके, वैल्यू डालो, सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? ये 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। एलसीएम लेंगे तो C ऊपर आएगा 3। ये किसका वैल्यू आया? बोलेगा 1/C नेट का। तो बताओ C नेट बराबर क्या आ जाएगा बाबू? बोलेगा सर C/3। कहीं पे ऑप्शन में है क्या? देखिए हाँ सर यहाँ पे है। किस में? ऑप्शन C में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है आपको। हाँ, क्या बोला है? ए 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई। पावर दिया गया है, कितना है जी पावर? बोलेगा सर 100 वाट का पावर है और उसको कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट से। ओके सर, तो बताना है क्या बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। पावर का, वोल्टेज का, रेजिस्टेंस का कोई फॉर्मूला सुना है? एकदम से सुना होगा बाबू। क्या सुना है बोलो? पावर इक्वल टू क्या होता है जी? बोलेगा सर V² बाई R। तो R इक्वल टू क्या हो गया? V² बाई P।
कोई दिक्कत है नहीं सर, बहुत बढ़िया। आगे बताइएगा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी का वैल्यू कितना दिया गया है, देखिए 220 वोल्ट, भी बराबर क्या दिया गया बाबू 220 इंटू कितना हो जाएगा, भी का स्क्वायर है तो 220 बाई क्या पावर, पावर कितना है मुन्ना, देखो 100, ये ले 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 सॉल्व करिए, ये अगर 484 ओम, कहीं पर अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो बतला दीजिए हमको, कहाँ दिखा, बोलेगा सर ऑप्शन ए में। अच्छा है, अच्छा सर, आगे बढ़ा जाए क्या, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, देखो क्या बोलता है, द अलजेब्रिक sum of all the currents at any point in an electric circuit is, कुल मिला के ये किरचॉफ लॉ का जंक्शन रूल है। जंक्शन रूल क्या बोला था बाबू, टोटल करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू 0, है ना। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं, यहां देखो बहुत सारा फिगर बना हुआ है, तू बताना यहां ये क्या है, हमारा कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, मतलब ये ए मतलब दूरी, दूरी पर ये डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, बोलेगा सर नॉन यूनिफॉर्म, ये भी देखो दूरी पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, ये भी दूरी पे डिपेंड करता है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, पर ये दूरी पर डिपेंड करता है ही नहीं, सिर्फ करंट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड क्या होता है बाबू, यूनिफॉर्म होता है ना। तो क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, तो क्या बोलोगे बाबू, क्या बोलेगा, इनसाइड ए करंट कैरिंग क्या, सोलेनॉइड, आया समझ में, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ए सिंगल पोल, आपके पास एक जो पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ QM दिया गया है, इस पोल के कारण P पॉइंट पर R दूरी पे बताइए, आप क्या बताइए, मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, बोले तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बोलेंगे सर मैग्नेटिक इंडक्शन B इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM बटे दूरी का स्क्वायर, बोले तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दूरी का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ इनवर्सली डाल दिया है तो यहाँ भी 1/r लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या टिक मारेंगे हम लोग, बोलेगा सर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलेंगे r का स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी b एट एन एंगल थीटा। ओके, द टॉर्क, सुनेगा, जब कोई डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना हम लोग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो लगता है उस पर टॉर्क कितना लगता है बाबू, PE इंटू साइन थीटा। इसी प्रकार से जब कोई मैग्नेटिक डाइपोल को, जब किसको बताओ, किसी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर हम रख देते यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पे भी लगता है टॉर्क, बस फर्क क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक मोमेंट के जगह ये जो होता है ना डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m आ जाता है, E के जगह B आ जाता है, बाकी सब वही रह जाता है, बोले तो MB साइन थीटा, बोले तो टॉर्क लगता है। कहीं पे है क्या ऑप्शन में MB साइन थीटा, यस सर, कहाँ पे बताना, बोलेगा सर ऑप्शन D में है। अच्छा, अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए, अगला सवाल देखो क्या बोलता है बाबू, क्या बोल रहा है जी, 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड वुड बी, 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है। यहाँ देखो वेबर की बात हो रही थी, तो हमने सोचा कि सर वेबर किसका यूनिट होता है, बोलेगा सर फ्लक्स का। तो बताइए फ्लक्स के बारे में क्या जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में क्या जानते हैं, बोलेगा फ्लक्स इक्वल टू सर BA cos थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है बाबू, BA cos थीटा, तो B बराबर कितना हो जाएगा, टेस्ला किसका यूनिट होता है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड का, तो B बराबर क्या हो जाएगा 5/A, और 5 बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका यूनिट क्या होता है वेबर, एरिया का मीटर